हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईपीसी के चैप्टर 14 के सेक्शन 268 से सेक्शन 280 तक के डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन जो चैप्टर 14 है, ये ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिफेंसी एंड मॉरल्स के बारे में बात करते हैं। जो लोक स्वास्थ्य है और क्षेम, सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से अपराध होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें सेक्शन 268 जो है पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या है? ऐसा कोई कार्य जो करता है, ऐसा कोई करता है जिससे लोक की जिससे लोक की मतलब जन साधारण या आसपास के लोगों की क्षति कारित हो जाए। किस प्रकार की? कोई सामान्य क्षति कारित हो जाए, किसी पर संकट आ जाए, कोई क्षोभ हो जाए। अगर ऐसा कोई कृत्य कारित करता है तो उसे लोक न्यूसेंस कहते हैं। इसे लोक न्यूसेंस कहा जाता है। मतलब आसपास के लोगों को क्षति कारित हो या उसके करीब में कोई व्यक्ति हो, उसे किसी प्रकार की क्षति कारित हो जाए तो उसे पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस कहा जाता है। सेक्शन 269 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। उपेक्षापूर्ण ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो जाए, कि कोई रोग फैल जाएंगे। ऐसा विरुद्ध रूप से ऐसा जानबूझ करके कोई कार्य करता है जिसके लिए जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैल जाए। अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि जिससे संक्रमण फैल जाए और लोगों के जीवन के लिए नुकसानदेह हो जाए, उनका जीवन खतरे में पड़ जाए, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे 6 मास की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 270 कहता है मैलिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। 270 कहता है कि अगर कोई द्वेष की भावना से, पहले जानबूझ करके, इंटेंशनली नहीं कि इस व्यक्ति को ये फैलेगा या इस जगह को फैलेगा, इस कम्युनिटी को फैलेगा, लेकिन जानता है कि इससे कोई संक्रमण फैल सकता है, वो 269 में। और 270 में द्वेष की भावना, रंजिश रखते हुए, अंदर से जलन रखते हुए अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे लोगों के जीवन संकट में पड़ जाए और कोई संक्रमण फैल जाए, अगर वैसा कोई कार्य करता है तो उसे 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 270 कहता है डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन अभी इसमें से इस समय चल रहा है। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन सब जानते हैं कि ऐसी कोई चीज जो जिससे हम सेपरेट करते हैं। डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल सेक्शन 271 कहता है कि अगर क्वारंटाइन का कोई रूल किया गया, एकांतवास का कोई रूल किया गया कि इस नियम के तहत एकांतवास रखना है, और उसे कोई तोड़ता है तो उसे जानबूझ करके, अगर कोई ऐसे नियम को तोड़ता है, ऐसे नियम का विरोध करता है, ऐसे नियम के विरुद्ध कार्य करता है, ऐसे नियम के विरुद्ध खड़ा होता है जिसकी वजह से संक्रमण फैल जाए, तो उसे 6 मास की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब किसी चीज को ऐसी जगह सेपरेट कर दिया जाए
ऐसे सेपरेट कर दिया जाए, जैसे कि उसी जलियान को है मान ली एक जगह पर लगा दिया गया कि ये यहीं पर सुरक्षित और एकांतवास में रहेगा, और दूसरी जगह जाएगा तो संक्रमण फैल जाएगा, और वह व्यक्ति क्या करता है, उस जलियान को ले जा करके उस जगह पर खड़ा कर देता है जहां से संक्रमण उसमें फैल जाता है। तो अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो सेक्शन 271 के तहत उसे 6 मास की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 272 कहता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। सेक्शन 272 कहता है खाने पीने की वस्तु को जानबूझकर उसमें अपमिश्रित करेगा। अपमिश्रित करे मतलब उसमें कोई चीज मिला देगा जिसकी वजह से वो जो खाने पीने की चीज है वो अपायकर बन जाए। अपायकर का मतलब एक्सपायरी बन जाए। वह उस अब जिस लाभ के लिए है वो उस लाभ के लिए कार्य करना कम कर दे और वह चीज प्रतिबंधित हो जाए सरकार की तरफ से, या वो चीज प्रतिबंधित हो खाने के लिए ऐसी बन जाए। अगर ऐसा कोई खाने पीने की चीज में मिलाता है तो उसे 6 मास की सजा या 1,000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चेंज किया। अब इस पर क्या किया कि आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होने की सजा इसमें से कर दी है अगर कोई खाने पीने की चीज में कोई ऐसी चीज मिलाता है। सेक्शन 273 इसमें से कहा कि सेक्शन 273 में सेल ऑफ नक्जियस फूड और ड्रिंक, अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई खाने पीने की वस्तु में, सेक्शन 273 में कहा कि ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो, मतलब जो जिसकी गुणवत्ता समाप्त हो गई हो, खाने पीने के लिए अनुपयुक्त हो गई हो, ऐसी जानबूझ करके चीज को बेचेगा, देगा या अपने पास रखेगा, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 6 मास की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अभी संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जीओ के द्वारा उसको आजीवन सजा या जुर्माना या दोनों में उसे दंडित करने की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। सेक्शन 274 में कहा अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सेक्शन 274 में औषधि या भेषजीय निर्मित में कोई अपमिश्रण कर देता है, अगर कोई अपमिश्रण कर देता है ऐसी चीज में जो औषधि है और वह मूल प्रभाव में, मतलब जिस चीज पे फायदा करती थी, जो उसमें गुण था, वो गुण उसका कम हो जाए या समाप्त हो जाए और उसका जो रिएक्शन था वो रिएक्शन अब बदल जाए, और जो जिसके लिए प्रतिबंध लगा हो कि ऐसी चीज नहीं यूज की जाएगी उसमें वो परिवर्तित हो जाए तो उसे 6 मास की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसको भी उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा इसे अब आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया। सेक्शन 275 इसमें से कहता है कि सेल ऑफ अडल्ट्रेशन ड्रग्स। सेक्शन 275 कहता है कि अपमिश्रित औषधियों का विक्रय करना, ऐसी औषधि जिसमें अपमिश्रण किया गया है, कोई ऐसी चीज मिला दी गई जिसके कारण उसका अब फायदा कम हो गया या फायदा नहीं हो गई या वो एक्सपायरी की तरह हो गई है, तो उसे 6 मास की सजा, 1,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन फिर अभी इसको भी क्या है, उत्तर प्रदेश में इसको संशोधन कर दिया गया और आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के लिए इसमें किया गया। अब सेक्शन 276 कहता है सेल ऑफ ड्रग्स एज ए डिफरेंट ड्रग ऑफ प्रिपरेशन। 276 कहता है कि औषधि का या औषध में जिसमें मिश्रित किया गया या वो जो उनका जो फार्मूला है, फार्मूला से भिन्न तौर से निर्मित किया गया ऐसी दवाओं को, ऐसी औषधियों को कोई रखता है, उन्हें विक्रय करता है, सेल परचेज करता है, तो उसे 6 मास की सजा
या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसको भी अभी उत्तर प्रदेश में संशोधन के द्वारा इसमें आजीवन कारावास से दंडित होना या जुर्माना या दोनों से दंडित होने में संशोधन कर दिया गया। सेक्शन 277 कहता है फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। अब इसमें कहा कि जो जल स्रोत है, जो लोक जल स्रोत, पब्लिक के लिए जल स्रोत है या जलाशय है, ऐसे जल को कोई कलुषित करेगा, मतलब ऐसे जल को कोई जो है उसे जहरीला बना देगा, जो उसकी गुणवत्ता को समाप्त कर देगा, अगर ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे उस जल का उपयोग कम हो जाए तो उसे 3 मास की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे जुर्माना 500 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 278 कहता है मेकिंग एटमॉस्फेयर एनर्जियस टू हेल्थ। जो वायुमंडल है उसको अपायकर बनाना, मतलब उसको हानिकारक बना देना। जैसे किसी जगह पर कोई व्यक्ति है और वह जानबूझ करके वहां के वायु को, जहां पर वो है उस जगह के वायु को ऐसा वो अपायकर बना देता है, ऐसा वो दूषित कर देता है जिससे आस पड़ोस के रहने वाले के लोग या उसके आस पड़ोस के लोगों को नुकसान पहुंचे और उनकी लाइफ को खतरा बन जाए। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 500 रुपए जुर्माने तक का दंडित किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई चिमनी लगी हुई है और चिमनी वहीं से खुली हुई जिससे उसकी जहरीली हवा निकल रही है और उस जगह के आसपास के लोगों को उसमें से हवा जो मिल रही है उससे जहर फैल रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, तो उसे 500 रुपए जुर्माने तक दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 279 कहता है रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। कोई व्यक्ति लोक मार्ग पर, जहां पर पब्लिक आती जाती है या वो अपने वाहन से चलती है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाता है और उस वाहन के कारण वहां के जो आसपास के लोग या उसके सामने जो भी लोग हैं उनके मानव जीवन को खतरा हो जाता है, उन लोगों को जीवन को खतरा हो जाता है, उनका संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उनकी क्षति या उनका जीवन जा सकता है, क्षति कारित हो सकती है। अगर इस तरीके से कोई लापरवाही से कोई वाहन चलाएगा तो उसे 6 मास तक सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 280 कहता है रस नेविगेशन ऑफ वेसल। जैसे अभी वाहन की बात हुई, क्योंकि कोई लापरवाही से वाहन चलाएगा, ऐसे ही जलयान का कोई जलयान अगर उतावलेपन से चलाएगा और इस तरह से चलाए दे जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए या मानव जीवन को क्षतिकारित हो जाए, तब अगर ऐसा कोई करता है तो उसे जुर्माना जो 1000 रुपए तक हो सकता है और उसे 6 मास तक सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो अभी इन सेक्शन में सेक्शन 280 तक, सेक्शन 268 से लेकर सेक्शन 280 तक में इन बातों को बताया गया कि जो पब्लिक न्यूसेंस है, जो पब्लिक के लिए खतरा है और कोई व्यक्ति ऐसी लापरवाही करता है कि एटमॉस्फेयर को दूषित कर देता है, वायुमंडल को दूषित करता है, जल को दूषित करता है, खाने पीने की चीज को दूषित करता है, लापरवाही से वाहन चलाता है, इस तरीके से कोई घटनाएं कारित करता है जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा हो जाता है, तो उनके लिए क्या सजाएं, उनके लिए क्या दंड निर्धारित किया गया, उसके बारे में बात किया गया। अभी इसमें से कुछ सेक्शंस और हैं जो इसी लोक न्यूसेंस से संबंधित हैं, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।